तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ल्ड फेमस, वेरी पॉपुलर और जिनके बहुत सारे फैंस हैं, यानी BTS। तो दोस्तों BTS जो है एक बहुत ही पॉपुलर बॉय बैंड है और आपके गली मोहल्ले में कई बच्चे जो है उनके फैन जरूर होंगे। दोस्तों जो BTS है वो एक कोरियन बॉय बैंड है और कोरिया में जो है बहुत सारे बॉय बैंड एग्जिस्ट करते हैं, यानी एक ही नहीं, बॉय बैंड वहाँ पे बहुत सारे हैं। ये अलग बात है कि BTS को जो है एक मेन स्ट्रीम सक्सेस मिली है और उसका रीजन है मेन उनका यूएस में सक्सेसफुल होना। जी हाँ दोस्तों, वो यूएस में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं और इसीलिए वो इतने पॉपुलर भी हुए हैं। और मैं कहूंगी कि सिर्फ यूएस में ही नहीं बल्कि और कंट्रीज में भी हर जगह जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों अब हम जो है 2-3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि BTS इतनी पॉपुलर क्यों है, उनके सक्सेस के पीछे जो एक मेजर रीजंस है वो क्या है और क्यों इंडिया में बहुत सारे लड़के उनको पसंद नहीं करते। तो हम इस बारे में जानेंगे। तो दोस्तों BTS जो है कोरिया से बिलोंग करता है, ये तो सबको पता है। और आज के टाइम में K-pop और K-ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा कल्चर में है। उनसे रिलेटेड ड्रामास, उनसे रिलेटेड सॉन्ग्स, उनसे रिलेटेड जो फैशन है वो हर जगह रूल कर रहा है। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मैं ये कोई हेट या लाइक वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये जस्ट एक सिंपल मिस इन्फॉर्मेशन जो लोगों के दिल में रहती है, जो एक प्रेजुडियूस रहता है, उसको कम करने की कोशिश करूंगी बस इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों BTS की अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं कि वो इतने पॉपुलर क्यों हैं और उन्हें इतने अवार्ड्स क्यों मिले हैं। तो दोस्तों BTS की अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करूँ तो वो उन्होंने जो है मल्टीपल रिकॉर्ड्स बनाए हैं, चाहे वो यूट्यूब रिकॉर्ड्स हो, चाहे वो स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड हो या एल्बम सेल के रिकॉर्ड हो। उन्होंने हॉट 100 और बिलबोर्ड चार्ट को बहुत बार रूल किया है। उनकी वीडियोस में बिलियंस में व्यूज हैं क्योंकि लोगों को उनका जो म्यूजिक है, जो उनका कल्चर है और जो उनका स्टाइल है वो उन्हें बहुत पसंद आता है। BTS को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन 2019 डिक्लेयर किया गया था। आज तक दोस्तों वो जो है 6 हिट्स दे चुके हैं बिलबोर्ड हॉट 100 में नंबर 1 प्लेस पर। और ये बात ये नहीं है कि नंबर 1 बहुत सारे गाने हिट हुए हैं। अब बात इस चीज़ की होती है कि वो जो है एक ऐसी लैंग्वेज में गाते हैं जो कि एक बहुत छोटे एरिया में यूज़ होती है। अगर आप साउथ कोरिया का मैप देखेंगे तो साउथ कोरिया के मैप जो है इतना छोटा सा है, उतने से एरिया में वो लैंग्वेज यूज़ होती है और उस लैंग्वेज का एक ऐसी कंट्री में जो है चलना जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक कि दोस्तों BTS ने UN की जनरल असेंबली तक को एड्रेस किया है और 2022 में उन्होंने व्हाइट हाउस में विजिट किया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो इतने पॉपुलर क्यों हैं और उन्हें क्यों सक्सेस मिली है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है उनका म्यूजिक। उनका म्यूजिक लोगों को बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ चलती है तो इसका मतलब ये है कि वो ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो उनका म्यूजिक भी बहुत रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है। और जो वो लिरिक्स भी बनाते हैं उनमें भी वो जो है ऐसे कंसेप्ट डालते हैं जैसे कि जो इमोशन से रिलेटेड होते हैं। और यहाँ तक कि दोस्तों जो लिरिक्स भी लिखते हैं उनमें जो है वो मेंटल हेल्थ के बारे में, यूथ के बारे में, लॉस के बारे में, सेल्फ लव के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो डिस्करेजमेंट फेस करनी पड़ती है या फिर जो इंसान को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, एक जो खुद से शिकायत करता है, और एक सेल्फ लव के बारे में कि आपको अपने आप को फर्स्ट रखना है। ये सब चीज़ें जो है उन्होंने अपने गानों में लिरिक्स में डाला हुआ है। और दोस्तों ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है कि जब, क्योंकि म्यूज़िक का मतलब होता है कि आपको एक नई दुनिया में पहुंचा देना और आपकी जो रियल लाइफ है उससे थोड़ा सा आपको हटा के एक अच्छा एहसास दिलाना। तो दोस्तों जो ऐसे गाने होते हैं वो इंसान का मूड रिफ्रेश कर देते हैं और उन्हें रिलैक्सेशन भी देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मोटिव भी देते हैं। और कई लोग जो है जो लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जिनके कई दोस्त नहीं होते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनसे ज़्यादा लोग बात करना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ऐसे गाने बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और उन्हें वो आगे बढ़ने का मोटिव देते हैं। अब दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं कि वो सक्सेसफुल क्यों है। तो उसके पीछे जो है एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, वो है हार्डवर्क। तो दोस्तों बिना हार्डवर्क के दुनिया में कोई चीज़ नहीं चलती है, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और जब मैं आपको ये बताऊंगी कि उन्होंने कितना हार्डवर्क किया है तो आपको पता लगेगा कि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। दोस्तों BTS जो है कोरियन बॉय बैंड है, ये सबको पता है। और कोरिया में जो है एंटरटेनमेंट कंपनीज होती हैं।
एंटरटेनमेंट कंपनीज जो है छोटे छोटे बच्चों को अपने एंटरटेनमेंट कंपनीज में ले आती हैं और उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर देती हैं। यानी ये बच्चे 10 से 12 साल से या उससे भी कम साल से कई बार तो इन कंपनीज में चले जाते हैं और वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेने लग जाते हैं। इन्हें बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में रखा जाता है, इनकी हर दिन वोकल ट्रेनिंग होती है, इनको हर दिन जो है डांस की ट्रेनिंग दी जाती है और डाइट इस तरीके से रखी जाती है कि तो इनका जो वेट गेन है वो बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों जो BTS भी है उन्होंने भी ऐसा ही किया है। और BTS तो एक ऐसी कंपनी से है जो कि कोरिया की उस टाइम पे बड़ी कंपनियों में से नहीं थी, क्योंकि वो एक छोटी कंपनी से आते थे और कोरिया में इतनी छोटी कंपनी से आके अपने आप को आगे बढ़ाना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों उन्होंने भी बहुत हार्डवर्क किया, उन्होंने बहुत मेहनत करी, उन्होंने भी कई कई दिन प्रैक्टिस करा होगा, कई कई रात प्रैक्टिस करते हैं वो। कभी कभी उनके हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं, कभी कभी एंकल फ्रैक्चर हो जाते हैं, कभी कभी जो है इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देने से उनको एंजाइटी हो जाती है, कभी कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ में जो है पीछे नहीं हटते, क्योंकि K-pop का कल्चर ये है कि वहाँ आपको डांस भी करना है, वहाँ आपको जो है अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, अच्छा दिखना भी पड़ता है और अच्छे तरीके से जो है बिहेव भी करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने ऐसा बिहेव किया जिससे कि लोगों को जो है दिक्कत हो, कि अगर आपने कोई भी स्कैंडल कर दिया, जैसे इंडिया में है, इंडिया में अगर कोई बॉलीवुड स्टार कोई स्कैंडल करता है तो उन्हें इतनी दिक्कत नहीं आती है, लोगों से उतना क्रिटिसिज्म भी नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों कोरिया की बात अलग है, वहाँ पे अगर कोई भी कुछ भी करता है, यहाँ तक कि बुलिंग में भी अगर उनका नाम आ जाता है कि उन्होंने कभी हाई स्कूल में या मिडिल स्कूल में कभी किसी को बुली करा हो, और अगर ये बात कहीं से उछल के आ जाती है तो इसमें भी जो है उनको हर्जाना बनना पड़ता है, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। जो कोरिया का लोग हैं, जो कोरिया का कल्चर है, वहाँ पे ये चीज़ ही देखी जाती है। और अगर किसी को ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने जो है उनके कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करा है तो वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। तो दोस्तों ऐसी कंट्री में, ऐसी सोसाइटी में रहना बहुत मुश्किल होता है। और कोरिया को तो एक बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव सोसाइटी आप मान सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लें। और जो बॉय ग्रुप, गर्ल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे इनमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। और यहाँ तक कि जो डेब्यूट इनका होता है, यानी कोई भी ग्रुप है, कि वो उसका पार्ट बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो दोस्तों वो इतने सारे पेन झेल के जो है यहाँ तक पहुँचे हैं, ये कोई आसान बात नहीं होती है। और ऐसा हम नहीं बोल सकते कि उन्होंने जो है उन्हें सक्सेस ऐसे ही मिल गई है, उन्होंने जो अपनी मेहनत करी है और अपने जो टैलेंट है उसको भी निखारा है, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों और बात करें कि वो लोगों को इतने पसंद क्यों आते हैं, और हाँ मैं मानती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ही उनकी फ़ैन है, लेकिन पसंद तो आते हैं। तो उसका एक और रीज़न ये है कि वो है बहुत ज़्यादा हम्बल, वो बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, अपने फैंस को बहुत बढ़िया ट्रीट करते हैं। क्योंकि जो K-pop कल्चर होता है उसमें जो फैंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इनके फ़ैन मीटिंग्स होती हैं, इनके जो है कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स मिलते हैं, सब चीज़ें जो मतलब एक फ़ैन के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो K-pop में आपको दिखाई देगा। तो BTS के सारे मेंबर्स ही बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं। इन लोगों के लिए ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ तक जो है मीडिया में रिवील नहीं कर सकते हैं। उनको खुद के फैंस से भी जो है सिक्योरिटी का डर होता है, क्योंकि कई फैंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं और कई बार जो है उनके जो एग्जिस्टेंस है उसके लिए खतरा भी हो जाते हैं। तो दोस्तों उन्हें इससे भी बच के रहना पड़ता है कि कहीं कोई उनके फैमिली मेम्बर्स को या उनको हर्ट ना कर दे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वो बहुत अच्छे दिखते हैं, और कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे दिखते हैं। मे बी पीपल हैव सम प्रॉब्लम विद इट, कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि एक हम ब्यूटी का परसेप्शन बना लेते हैं कि इंसान, लड़के को ऐसा ही दिखना चाहिए, लड़की को ऐसा ही दिखना चाहिए, जो कि एक स्टीरियोटाइप मैं मानती हूँ। मेरे हिसाब से एक स्टीरियोटाइप होता है जो हमने बना रखा है अपनी सोसाइटी में, कि हाँ एक लड़की को ऐसा ही करना चाहिए या ऐसा ही दिखना चाहिए, या एक लड़की को ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये जो है हमने एक परसेप्शन बनाया है, और जब हम परसेप्शन से बाहर निकल जाते हैं तो हम एक नई दुनिया देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो लोगों में प्रेजुड्यूस है इस चीज़ को लेकर कि उनकी फेयर स्किन है, उनकी बियर्ड नहीं होती है और वो जो है मेकअप लगाते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये सब एक इंसान का परसेप्शन होता है। अगर एंशियंट टाइम से ये चीज़ें चली आती तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बात यह है कि ये एंशियंट टाइम से शायद रहा भी हो, बाद में चला गया है। जैसे पहले ज़माने में भी लोग जो है बाल लंबे रखते थे, जो लड़के होते थे। ऐसा
प्रेजुडियूस जो है मुझे लगता है कि नहीं रखना चाहिए। दोस्तों ये जो हेट्रेड है उनके लिए रेसिज्म के बेस पे कि वो उनकी आंखें ऐसी हैं, ऐसी दिखती हैं, दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगी रेसिज्म जो है हमें नहीं करना चाहिए। रेसिज्म कहीं भी वैलिड नहीं है। और आप अगर खुद ऐसे हैं कि अगर आप दूसरे को बुरा बोलेंगे जस्ट बिकॉज कि उन्हें भगवान ने ऐसा बनाया, तो आप तो भगवान का ही मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में बनी है वो नेचुरली बनी है, और जो लोगों की क्रीड है, जो उनके रेस है, वो भी जो है नेचुरली बनी है, उसे किसी ने चूज नहीं करा है। अगर मैं एक इंडियन हूँ तो ये मैंने चूज नहीं करा है। अगर कोई कोरियन है, चाइनीज है, या फिर कोई अफ्रीकन है, तो वो किसी ने खुद चूज नहीं करा है। वो बाय गॉड जो भगवान देता है लोगों को, जहाँ जन्म देता है वहीं के लोग जो है फीचर से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रेसिज्म हम करते हैं कि ये चाइनीज जैसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि रेसिज्म नहीं करना चाहिए। और एक बहुत बुरी चीज़ होती है ये रेसिज्म करना, क्योंकि आप जो है मेंटली किसी को इतना हर्ट कर रहे हो, और कल क्या पता आप भी अगर ऐसी पोजीशन में आए, आपको भी किसी तरीके से कोई दूसरी चीज़ झेलने पड़े, कोई दूसरा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़े, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको भी वो अच्छा लगेगा। दोस्तों सबसे बड़ी हंसी की बात तो ये है कि कुछ लोगों को इस चीज़ से भी दिक्कत होती है कि वो लोग ठीक दिखते हैं। तो दोस्तों वो उनका चेहरा है, और वो उनके साथ जो करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। हम जो है किसी के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं करा है। अगर गलत करा है तो हम बोलेंगे कि हाँ उन्होंने गलत करा है, या उन्होंने ये चीज़ अच्छी नहीं करी है। अगर वो अपने लिरिक्स के थ्रू जो है एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, अपने गानों के थ्रू जो है बहुत सारे लोगों का डिप्रेशन दूर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनकी कोई बात सुनता नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग जो किसी से बात कर नहीं पाते हैं, उन लोगों की जो है एक हैप्पीनेस का कारण है, तो अगर कोई उनके लिए बुरा बोलता भी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें इतने सारे लोगों की दुआएं तो ज़रूर लगती हैं। दोस्तों मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको ऐसे हेट नहीं करना चाहिए, और उसका रीज़न ये है कि अगर म्यूज़िक अच्छा है तो आपको सुनना चाहिए, अगर नहीं अच्छा है तो आप ना सुनें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक इंसान का अपना अपना परसेप्शन होता है, अपनी अपनी लाइकिंग होती है कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा ट्रोल करना और उनका जो मजाक उड़ाना, उन पे रेसिस्ट कमेंट करना, और उनके जेंडर पे ही कमेंट करना, ये चीज़ मुझे लगता है कि बहुत डेरोगेटरी होती है। और इंडियन अगर ऐसा बोलेंगे तो लोगों के सामने तो हमारी एक बहुत बुरी इमेज बनेगी कि हम कैसे रेसिस्ट लोग हैं। और खुद जो है हम एक अलग रेस के हैं, इंडियंस खुद एक अलग रेस के होते हैं, और वो भी बाहर जाते तो वो भी वैसा ही रेसिज्म कई बार झेलते हैं। तो हमें ये रेसिज्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम खुद भी रेसिज्म के शिकार हुए हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम से हम भी रेसिज्म के शिकार हुए हैं, और आज भी अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो कई जगह जो है रेसिज्म इंडियंस को झेलना पड़ता है। और जो BTS के फैंस हैं, मैं उनसे बोलूँगी कि आप उनसे हमेशा प्यार करते रहिए, उनको सपोर्ट करते रहिए। और अभी जो है BTS मिलिट्री एनलिस्टमेंट में है, अभी वो मिलिट्री में जा रखी है, और अपना जो है उनका टेन्योर होता है मिलिट्री सर्व करने का, वो पूरा कर रही है शिद्दत से। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में भी जो है वो ऐसे ही बने रहे जैसे वो आज है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी, और मैं ये बोलूँगी कि मैं किसी के लिए डेरोगेटरी सेंस में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप जो है पॉजिटिव रहें और दुनिया में जो है पॉजिटिविटी ही फैलाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।